हेलो जैन मेरे साथी, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। सभी लोग टॉपिक डालिए बेटा। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शून्यों की संख्या। ठीक है बेटा, शून्यों की संख्या। ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, चाहे वो लेखपाल हो, पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, वहां पर यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। शून्यों की संख्या, नंबर्स ऑफ जीरोस, नंबर्स ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन एक है, आपसे छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है शून्य। जैसे कह दूं 8 5 4 डबल 0 ट्रिपल 0 कर दूं, कितने भी जीरो कर दूं, इसमें बोलूंगा अंतिम में अंत से शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या। अब बताइए बेटा कितनी हो जाएगी? तो भैया इसमें देख लेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। गिन लोगे 1 2 3, कितने शून्य हो जाएंगे? तो कहोगे शून्यों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा? तो शून्यों की संख्या कितने हो जाएंगी? शून्यों की संख्या कितनी कर दोगे? तो गिन के 1 2 3, कितनी कर दोगे बेटा? 3। समझ में आया है क्या है शून्य? इस प्रकार से शून्यों की संख्या ज्ञात करता है। लेकिन आपके पेपर में सीधे ऐसे नहीं देगा, कुछ छोटा सा घुमा के देगा, क्रिटिकल करके देगा। तो आपको पता होना चाहिए शून्य किस पर निर्भर करता है। तो कहेंगे जो शून्य होता है बेटा, शून्य अर्थात जीरो, शून्य 5 और 2 के गुणनफल पर निर्भर करता है। गुणनफल पर निर्भर करता है। क्लियर बेटा? शून्य किस पर निर्भर करता है? 5 और 2 के गुणनफल पर निर्भर करता है। जैसे 5 गुणे 2 कर दूं तो कितने शून्य मिलेंगे? 5 दूनी 10, अर्थात कितना मिलेगा? 1 शून्य। कितने मिलेंगे बेटा? शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। क्लियर? अगर मैं 5 गुणे 2 कर दूं तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 100। अर्थात शून्य कितने होंगे? शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? कहोगे सर जी 2। यहां से निकला क्या है? जैसे मैं कहूँ 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3। अब इसमें क्या शून्यों की संख्या, तो इसमें कितनी हो जाएंगी? शून्य कितने हो जाएंगे बेटा? तो कहोगे शून्य कितने हो जाएंगे? 3। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर यहीं पर बात ऐसे कर दूं मैं, 5 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 2, अब बताओ इसमें शून्य कितने होंगे? अब बताओ। तो कहेंगे सर जी देखते हैं। तो 5 कितने हैं? 1 2, और 2 कितने हैं? 1 2 3। आपने तो कहा 5 और 2 का मिलन होता है, तो मिलन करवाओ जरा, शादी करवाओ। 5 की शादी इससे हो गई। क्लियर? इस वाले 5 की बेटा इससे शादी हो गई। कितनी शादी हुई? केवल 2 ही तो शादी हुई। तो शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? 2। ये भैया ये तो यार शादी नहीं हुई, बिना शादी वाला है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से एक बात निकल के आएगी, एक बात निकल के आती है क्या? 5 या 2 में जिनकी संख्या कम हो, जिनकी संख्या कम हो, उतने ही जीरो मिलेंगे। आई बात समझ में बेटे? क्लियर बच्चा? 5 या 2 में से जिनकी संख्या कम हो उतनी ही क्या मिलेंगे? जीरो मिलेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर बेटा? जैसे मैं कहूं 5 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 15। अब इसमें शून्यों की संख्या बताओ। शून्यों की संख्या बोलो भैया कितने हो जाएंगे शून्यों की संख्या? हाँ आप लोग बताइए बच्चा क्या होगी शून्यों की संख्या? तो कहोगे सदी 5 कितने हैं? 8, और 2 कितने हैं? 15। संख्या किनकी कम है? 5 की। कितनी? 8। तो शून्य भी कितने होंगे बेटा? तो कहोगे 8 होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ दिमाग में अंदर गया? बिल्कुल बच्चा। क्वेश्चन पहला आपसे कर दूं, क्या कहूं? 5 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 6। अब इसमें शून्यों की संख्या बताओ। कितना सिंपल है। तो आप कहोगे शून्य कितने हो जाएंगे? मैंने कहा 5 और 2 पर निर्भर करता है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब 5 में 5 की संख्या कितनी है? तो 8 है, और 2 की संख्या कितनी है? 6। कम संख्या किसकी मिल रही है इन दोनों में? तो कहेंगे सर जी 2 की। वो भी कितनी मिल रही? 6। तो शून्य भी कितने होंगे? 6। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बच्चा। दूसरा क्वेश्चन देता हूं फिर से। क्या कहूंगा भैया? 5 की पावर 200 गुणे 2 की पावर
3 गुणे 4, यहाँ कर दूं, हाँ यहाँ कर दो बेटा 9 की पावर 6। इसमें शून्य बताओ। हमने क्या बताया भाई, हमने बताया आपको केवल 5 और 2 पर निर्भर करता है। किस पर? 5 और 2 पर। तो शून्य कितने हो जाएंगे? शून्यों की संख्या। कहोगे बेटा इसमें 5 की संख्या 200 और 2 की संख्या 3 है और कम से कम ही हमें चाहिए, कम से कम ही निकाल सकते हैं। तो कम कितने हैं? 2 की पावर 3। तो शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तीसरा क्वेश्चन आपसे कर दूं, तीसरा कर दूं। 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2, इसमें शून्यों की संख्या बताओ। तो कहेंगे सर जी इसमें तो 5 ही नहीं मिल रहा है। जब 5 नहीं मिले तो शादी किससे कराओगे? दूल्हा नहीं है दुल्हन के लिए, तो किससे शादी? शादी नहीं होगी, अर्थात शून्य नहीं मिलेगा। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 0। क्या होगी बेटा? 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए बच्चा जी बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन कर दूं। 5 की पावर 28 गुणे 3 की पावर 27 गुणे 7 की पावर 11, इसमें शून्यों की संख्या। अब भैया इसमें देखो दूल्हा तो मिल गया, दुल्हनिया नहीं है। जब दुल्हनिया नहीं है तो शादी किससे कराओगे? तो भी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बच्चा समझ में आई। नोट जरा कर लो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट में जरूर बता दिया करो। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, एक किस्म से समझ लो। शादी ब्याह का मौका चल रहा है, एक दूल्हा होता है। कौन होता है? दूल्हा। ये भैया कौन है आपका? आपका नहीं मतलब ये क्या है? शादी वाला दूल्हा है। ठीक है भैया, ये दूल्हा होगी। ये कौन है? ये कौन हो जाएगी? ये आपकी क्या हो जाएगी? दुल्हनिया। समझ में आया? ये दूल्हा और ये दुल्हनिया। ये कौन है? दुल्हन। ठीक है, दूल्हा है 5 और दुल्हन है कितने बेटा? 2। समझ में आया? जब तक दूल्हा दुल्हन नहीं मिलेंगे तब तक शादी नहीं होगी। और शादी कराने का मतलब क्या बेटा? 0 आना। क्या करना? 0। समझ में आया? क्या हो जाएगा? 0। समझ लोगे? तो 5 और 2 का मिलन जरूरी है। अब वो आपको ढूंढना है कि 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। जिनकी संख्या कम हो, पता चला दूल्हा तो बेटा कितने हो जाएंगे? बहुत सारे, और दुल्हन कम होगी तो शादी तो उतनी हो जाएंगी जितने कम से कम लोग मिलेंगे। ठीक है, मिलन जरूर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन एक सिंपल सा कर दूं मैं आपसे। 5 गुणे 25 गुणे 8 गुणे 12 में शून्यों की संख्या बताओ भाई। क्या बताना है? शून्यों की संख्या। क्या ज्ञात करना बच्चा? शून्यों की संख्या। कैसे ज्ञात करोगे? तो अब यहां देखो 5 कितने हैं। तो 5 बेटा 5 तो एक, तो ये 5 है। इसको क्या लिख सकते? 5 का स्क्वायर 5 25। तो 5 1 और कितने हो जाए? गुणा में घात से जुड़ती तो 5 की पावर कितनी मिल जाएगी? 3। अर्थात 5 कुल कितने हैं? 3 है। समझे? अब 2 कितने हैं? तो 8 में कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। 2 दूनी 4 दूनी 8। और इसमें कितना हो जाएगा? 4 × 12। और 4 को भी क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें बेटा दुल्हन दुल्हन क्या करना है? ढूंढना है। तो कितनी हो गई? 3 ए हो गई और 2 ए हो गई। कितनी हो जाएगी? 5 हो गई। अब बताओ किन किन की शादी हो जाएगी? तो कहोगे 3 से 3 की शादी हो जाएगी। अरे बताओ यार, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बराबर होना चाहिए ना दूल्हा दुल्हन। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? शून्यों की संख्या कितनी कर दोगे? अरे बताओ बच्चा कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या? तो कहोगे बेटा 3 हो जाएगी। समझ में आया? 5 मत कर देना। क्यों नहीं करोगे 5? क्योंकि बेटा यहाँ पर जितने दूल्हा होंगे उतनी तो दुल्हन होगी। कैसे? 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, और 8 में कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। समझ में आया? एक यहां से मिलेगा 4 में, तो 2 गुणे 2 इतना मिल जाएगा। देखना भैया कैसे शादी होगी। इस वाले की इससे शादी हो गई, इस वाले की इससे शादी हो गई, इस वाले। अरे बेटा 3 ही तो शादी से हो सकती हैं, और हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दूल्हों की कमी हो जाएगी। तो बेटा कितना आ जाएगा शून्यों की संख्या? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हुआ? नहीं आया बेटा? हाँ बहुत बढ़िया। तो कहेंगे हमें 5 की में देखना है, 5 की या 2 की संख्या जिसकी कम हो। इनमें जिनकी संख्या कम हो उतने ही क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो जैसे मैं कहूं 5 गुणे 15 गुणे 1024। क्लियर? मैं शून्यों की संख्या बताओ। शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। गलत करते हैं लोग बात।
शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो भैया, मैंने बोला 5 एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा। अब इसको तोड़ के देख लिया करो, 5 3 15, तो एक 5 यहाँ, एक 5, दूल्हे कितने मिल गए, 2। और यहाँ ये इसमें 2 कितने मिलेंगे, तो भैया ये 2 की पावर 10 लिखा रहता है। तो बेटा कम संख्या किन की मिल रही, चूंकि 5 की संख्या मात्र 2 मिल रही है, 2 मिल रही है, इसलिए बेटा शून्यों की संख्या क्या होगी, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहोगे बेटा 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर, नोट हो गया। कुछ प्रीवियस करके क्वेश्चन करते हैं, सब लोग बढ़िया से आंसर देना कमेंट में, ठीक है बच्चा। बेटा क्वेश्चन पहला है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आया हुआ क्वेश्चन है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कैसे लगाओगे बेटा, तो 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 2। यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है, कहोगे 1 है, और 2 की संख्या भी कितनी है, 1 है। तो बेटा शून्यों की संख्या भी कितनी रह जाएगी, 1। समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 3 5 7 9 11, अर्थ ये विषम चल रहे हैं, और विषम में बेटा क्या 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 कहीं नहीं मिलेगा, 2 कहीं नहीं मिलेगा। जब 2 नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा बेटा, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो शून्य नहीं मिलेगा। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, तो कहेंगे 0 हो जाएगी। समझ में आया, कितने शून्य मिलेंगे, 1 भी नहीं मिलेंगे। क्लियर, बन जाएगा, कर लोगे। अब समझते हैं रूल नंबर सेकंड वाले, तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। अगले रूल, अगले टाइप्स के सवाल कैसे मिलते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। ये कैसे, ये फैक्टोरियल वाले सवाल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, फैक्टोरियल वाले सवाल, ठीक है बेटा। फैक्टोरियल वाले सवाल क्वेश्चन कैसे लगाओगे इनको, तो बेटा ये बहुत सिंपल होते हैं। फैक्टोरियल का मतलब पहले समझो। मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5, ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे आपकी इच्छा जो भी लगा लो। इसका मतलब क्या होता है, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात 1 तक गुणा करने पर बेटा वहां से लेके लास्ट 1 तक गुणा करने पर फैक्टोरियल टूट जाता है। समझ में आया। जैसे मैं लिख दूं फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या होगा, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है बेटा। जब इसको लिख सकते हैं तो सवाल में अगर ए देगा तो हम फैक्टोरियल बना लेंगे, नहीं बना पाओगे। जैसे क्वेश्चन कर दूं मैं आपसे, ठीक है, जैसे लिख दूं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 गुणे 99 गुणे 100। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर जी 1 से लगा के यहां तक गुणनफल है तो लगातार है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बेटा। एक तरीका और है लिखने का इसी का, कैसे लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 10 को अगर तोड़ूं तो 10 गुणे 9, और मैं यहां पर फिर फैक्टोरियल लगा सकता हूं। क्यों ऐसे, क्योंकि 8 को फिर से तोड़ सकता हूं, 8 7 6 नहीं तोड़ सकता। अगर ऐसा नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो 9, और 8 को फिर तोड़ेंगे तो 8 7 और फिर लगा दूं फैक्टोरियल से। चाहे जैसे लिख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो फैक्टोरियल समझ गए मतलब क्या होता है। और एक पॉइंट और लिख लेना, फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है। ये भी और जानकारी ले लेना। समझ में आया, क्लियर। तो बात आती कि ठीक है सर ये तो हो गया, फैक्टोरियल होगा तो फिर कैसे करेंगे। तो जैसे ही फैक्टोरियल बना लेंगे और फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल वाले सवालों में। इनको नोट कर लो जरा, फिर मैं दोबारा से इनको समझाता हूं किन सवालों को, फैक्टोरियल वाले सवालों को, ठीक है बच्चा। जैसे आपसे क्वेश्चन करूं फैक्टोरियल 70 में 5 और 2 की संख्या या घात बताओ, कैसे निकालोगे। और ये निकल आएगा तो आपका वही पुराना तरीका बेटा क्या हो जाएगा, फिर से लग जाएगा। तो फैक्टोरियल 70 को कैसे निकालते हैं, ऐसे लिख लो। इसमें बेटा हमें अगर 5 की संख्या निकालनी हो तो 5 का भाग देते हैं, ठीक है। और 5 का भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ फल लिखते हैं, भाग फल, क्या लिखते हैं बेटा, भाग फल। तो 5 का भाग बेटा मैं 70 में दूंगा तो कितना आएगा, दिलवाओ बेटा। 5 एकम 5, कितना रह जाएगा, 2 अंक उतरेगा 0 का।
5 के 20। समझ में आया? पूरा पूरा गया, कितना गया? 14। समझ में आया? लिख लोगे भागफल। अभी फिर से बेटा हम किस में देंगे? इसी 14 में अब किसका देंगे भाग? फिर से 5 का देंगे, जब तक जाता रहे। तो फिर से 5 का भाग देंगे, तो 5 × 15 ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितना दे देंगे? तो 5 दूनी 10। समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत? अब 2 में फिर से 5 का भाग देंगे, क्या जाएगा? तो कहोगे यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, नहीं जाएगा। तो कहेंगे कितने 5 होंगे? तो 5 की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 14 2, तो कहेंगे 16, अर्थात 5 की घात कितनी लिख दूंगा? 16। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर? समझ में आ रहा? अभी इसी 70 में अब क्या निकालू बेटा? 2 की। तो मैं कितने का भाग दूंगा फैक्टोरियल 70 में? 2 का। कितने बार जाएगा? कहोगे 35 बार। और 35 में बेटा किसका भाग? फिर से दे दूंगा 2 का, जब तक जाता रहे। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, करीब 17 बार। 17 में फिर मैं 2 का भाग दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 2 8 16, 8 बार जाएगा। 8 है, फिर 2 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 में फिर 2 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 में फिर से भाग जा रहा अभी, तो 2 का भाग फिर 2 में जाएंगे तो 1। समझ में आया कि नहीं आया? ये कितनी आई? ये 2 की घातें आ गई। ये किसकी घातें आ गई बेटा? ये 5 की घातें आ गई। तो क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 70 जब भी आप तोड़ोगे ना, तो बेटा कहीं ना कहीं 2 की पावर कितनी मिलेगी? तो ये बहुत सारी मिलेगी। जोड़ के लिख सकते हो, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 4 3 7। 7 कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 8 7 15। 15 और 17 कितना होगा? 15 और 30 2 32, और 32 और 35 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 67। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 67, और गुणे 5 की पावर कितनी मिलेगी? तो 5 की पावर कितनी मिलेगी? 16। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ लो, बहुत शॉर्ट करवाऊंगा इनको, अभी एक बार समझा रहा हूं कैसे होता है। तो 70 की पावर बेटा, इसमें हम फैक्टोरियल 70 में 5 की पावर 16 निकली और 2 की पावर 67। और मैंने बोला था आपसे कि जिसकी घात कम हो, तो कम कितनी है? कम घात देखनी, तो किसकी है? तो कहोगे बेटा हमेशा घात फैक्टोरियल में हमेशा घात कम किसकी मिलेगी? तो कहोगे 5 की घात मिलेगी। 5 की घात देख लेना करके, 5 की घात मिलेगी, हमेशा मिलेगी बेटा। किसकी घात कम मिलेगी? 5। तो हम सीधे सीधे बेटा ये नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इनको ना ज्ञात करके डायरेक्ट हम किसको ज्ञात कर लें? केवल 5 वाले को। और 5 की घात पता चल जाए तो उतनी ही क्या होंगे बेटा? शून्य। तो 5 की पावर कितनी मिली हमें? 16। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? शून्य कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर जी 16। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16। समझ में आया कि नहीं आया? इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो बेटा थोड़ा सा, ठीक है? अभी इनके क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे आपसे बोलूं बेटा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या बताओ। शून्य बराबर क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है बेटा, हार्ड बिल्कुल नहीं है। हार्ड तो मैथ है ही नहीं, हम समझे रहते हैं कठिन इसको। तो बेटा फैक्टोरियल 100 में क्या करना है भैया मेरे? 5 का भाग, क्योंकि मुझे पता है बेटा इस फैक्टोरियल में 5 की घात हमेशा क्या मिलेगी? कम मिलेगी। 5 की घात क्या होगी? हमेशा कम होगी, और जो कम होती वही तो हमें चाहिए। तो 5 की घात निकाल लो, 2 की नहीं निकालो। 5 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20। 20 में अभी 5 का भाग और जा रहा है तो कितना आएगा? 5 के 20, 4 आ गया। क्या 4 में और जाएगा 5 का भाग? नहीं जाएगा। क्लियर? जब नहीं जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ आएगा 24। जोड़ दोगे कितना आ जाएगा बेटा? 24। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? शून्य कितने हो जाएंगे? 24। समझ में आया कि नहीं आई बात? क्लियर? समझ में आया बेटा? क्लियर? अगर मैं यही क्वेश्चन एक कर दूं आपसे, क्या कर दूं? फैक्टोरियल 150 में शून्यों की संख्या, अब बताओ भाई, अब कैसे लगाओगे? तो वही सिस्टम, फैक्टोरियल इसमें कितने का भाग दोगे आप? 5 का। 5 3 15, 30 बार जाएगा। फिर 30 में फिर 5 का देंगे, 5 6 का 30, फिर 6 में फिर 5 का जाएगा 1। समझ में आया? कितना टोटल हो जाएगा? कितना कितना? 30 6 36 और 1 37। तो शून्य कितने होंगे? 37 शून्य होंगे। समझ में? बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल हार्ड नहीं है। क्लियर? यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बेटा? फिनिश होते हैं। इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग कमेंट में इनके आंसर जरूर बताना, ठीक है बेटा? चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 डॉट 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 1000 तक एक साथ गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? दाईं ओर से शून्यों की संख्या। बहुत ही सिंपल है बेटा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक करना बेटा? 1000 तक। जब मैंने बोला था 1 से लगा के वहां तक गुणा किया जाए, तो ये क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं? 1000।
1000 तक गुणा कर रहे हैं तो फैक्टोरियल कितना होगा 1000। 1000 में हम सबसे छोटी संख्या किसकी होती है 5 की, तो 5 की घात निकालने के रख देंगे तो कितना आ जाएगा 200। अब इस 200 में फिर से 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5 के 20 40 आ जाएगा। अभी और भाग जा रहा है, इस 40 में फिर से 5 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। अभी और भाग जा रहा है तो इस 8 में फिर 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5। अभी और जा रहा है क्या, नहीं, जब तक जाता रहे तब तक भाग हमें क्या करना बेटा देना। अर्थात कुल कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 8 1 9 4 और कितना हो जाएगा 249। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल जितने 5 की संख्या तो उतनी ही शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 90। बहुत ही सिंपल है, 90 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा बेटा। क्लियर, 90 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 कितना आ जाएगा 4, तो 40 हो जाएगा, 65 40 आ जाएगा। 18 में फिर से 5 का भाग देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। और जा रहा है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 की संख्या, और 5 की संख्या होगी वही शून्यों की संख्या। 18 3 कितना होगा, 18 19 20 21 कितना हो जाएगा 21। है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बेटा 120 तक गुणा करना है तो लास्ट में शून्यों की संख्या। जब बेटा लगातार 1 से 120 तक ले जाया जाए तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 120 बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, फैक्टोरियल 120। और फैक्टोरियल 120 में बेटा कैसे निकालते हैं, तो 5 की घात हम निकालते हैं। 5 की घात मतलब 5 का भाग देके निकालते हैं। 5 का भाग 120 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 2 कैरी 5 के 20 24 आ जाएगा। 24 में अभी और भाग जा रहा है, बिल्कुल 24 में बेटा फिर 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 5 के 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बेटा 4 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो कितना हो जाएगा, तो भैया कितना हो जाएगा 24 4 कितना हो जाएगा 28। 5 की संख्या कितनी मिलेगी 28। जब 28 मिलेगी शून्यों की संख्या भी वही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, 28 आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, समझ में आया। अभी और क्वेश्चन करवाया जाए, बिल्कुल कमेंट करके बताओ। चौथा क्वेश्चन 12 13 14 15 डॉट डॉट 83 84 तक लेके गया। मैंने बताया था बेटा एक से लगाकर 1 2 3 डॉट 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 84 तक मिल जाए तो फैक्टोरियल 84 लिख लेंगे। लेकिन ये 1 से नहीं लिखा है तो हम मान लेते ना बेटा, क्या मान लेते 1 2 गुणे 3 डॉट 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 11 और यहाँ फिर 12 13 डॉट 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 कहाँ तक कर दूं 83 गुणे 84। तो अब तो लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 84 लिख लिया इसे। और हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, तो फैक्टोरियल 11 किया है एक्स्ट्रा। अब जो भी यहाँ भी संख्या निकली शून्यों की, यहाँ भी निकली, उन शून्यों की संख्या को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। अब फैक्टोरियल 84 में 5 की संख्या निकाल लो कितनी होती है। 5 का भाग हम देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 3 चौथे 5 6 30 16 आ जाएगा। 16 फिर 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15। अब भाग जा नहीं रहा तो 16 3 कितना हो जाएगा बेटा 18। यहाँ 5 का भाग दे दूंगा तो 5 दूनी 10। अब जा नहीं रहा तो यहाँ कितना आ गया 2। अब यहाँ पर बेटा शून्यों की संख्या 18 मिल गई, यहाँ पर कितनी मिल गई 2। 18 में से 2 चली जाएंगे क्योंकि इसे एक्स्ट्रा लिया हमने, एक्स्ट्रा लिया तो बेटा भगाना पड़ेगा। 18 में 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16। 16 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 डॉट 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 1000 तक शून्यों की संख्या। अब बेटा अगर 1 2 3 तक होता, एक क्रम होता तो मैं फैक्टोरियल 1000 लिख लेता, लेकिन यहाँ 10 है सीधे 20 आ गया। 10 के बाद ना तो 11 है ना 12 है ना 13 है। अब समस्या खड़ी हो जाती है, अब क्या करेंगे। तो इसमें हम कहीं ना कहीं 10 को 10 एकम 10 लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं 10 दूनी 20 और 30 को क्या लिख सकते हैं 10 30 30। ऐसी डॉट डॉट जैसे क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 100। समझ में आया। अब बेटा इन को अलग लिख लूंगा मैं, इन को, तो ये फैक्टोरियल कितना बन जाएगा आपका, फैक्टोरियल 100 बन जाएगा। 10 10 10 10 कॉमन ले लूंगा कहां तक बेटा, तो 10 अगर 1 तक लूं तो 10 की पावर 1 रहेगी, 2 तक लूं तो 10 की पावर 2 रहेगी, 3 तक लूं तो 10 की पावर 3 रहेगी और 100 तक लूं तो 10 की पावर कितनी मिल जाएगी 100। अर्थात शून्यों की संख्या यहाँ कितनी मिल जाएगी आपकी 100 मिल जाएगी। क्लियर। अब क्या बन गया, तो ये बन गया फैक्टोरियल आपका कितना बन जाएगा फैक्टोरियल, तो कहेंगे सर जी फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 100। और फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या कैसे निकाली जाती है, 5 का भाग देके। 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 20 आ गया। 20 में फिर से 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया 4। अर्थात कुल कितने मिल जाएंगे, तो कहेंगे यहाँ पर 24। कितना हुआ बेटा 24। समझ में आया। 24 शून्य तो फैक्टोरियल इसे मिल जाएंगे और 100 शून्य यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है 100। 100 प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124। 124 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल। अरे बेटा यहाँ जीरो की संख्या कितनी है 100 है और यहाँ पर जीरो की संख्या फैक्टोरियल 100 में कितनी मिली, तो कहेंगे बेटा 24 मिली। 24 ये मिल गई, 100 ये मिल गई, टोटल कितनी हो गई 124। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट।
अगला क्वेश्चन यही बनता है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फैक्टोरियल 126 फैक्टोरियल, अब लोग बाग इसमें क्या करते हैं, सीधे घटा देते हैं 126 में से 125। ऐसा नहीं होता, हमें शून्यों की संख्या निकालनी, ना कि घटाना है। शून्यों की संख्या 126 में 125 में निकाल लेंगे और किस में निकाल लेंगे, इसमें। फिर घटा देंगे तो भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, तो हमें पता है फैक्टोरियल का एक रूल होता है कि 126 को मैं 125 फैक्टोरियल 126 फैक्टोरियल को 126 और बाद में क्या लगा सकता हूं, 125 फैक्टोरियल। ये डॉट डॉट वहां तक टूट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कितना लिख लेंगे बेटा, 126 और गुणा में क्या लिख सकते हैं, 125 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 125 फैक्टोरियल। अब यहाँ 125 फैक्टोरियल क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 125। तो कितना आ जाएगा, 125 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ आएगा 125 माइनस 1। समझ आया। अब 125 में हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 125 में बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, 5 का भाग देके। क्लियर। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 55 25 आ जाएगा। 25 है, फिर 5 का भाग देंगे तो 55 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा। 25 1 5 30 और 1 कितना मिल जाएगा, 31। यहाँ पर बेटा कितना मिल गया, 31। यहाँ कितने शून्य मिल गए आपके, 31। यहां कितने मिलेंगे, सॉरी यहाँ 126 था, 126 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 125। अब यहाँ 5 की संख्या कितनी मिल जाएगी, 125। 125 में क्या लिख सकते हैं हम 125 को, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 पंचे 105। 5 की संख्या 31 यहाँ मिल गई, और 1 2 3 31 32 33 34, कुल कितनी हो जाएगी, 34। और जितनी 5 की संख्या होती है उतनी शून्यों की संख्या होती, तो कितनी हो जाएगी, 31 32 33 34, टोटल कितने हो जाएंगे, 34। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल, ये वाला तो कांस्टेबल में आ चुका है पेपर में। कैसे करोगे, यहां से लगा के यहां तक जोड़ना तो बहुत सिंपल होता है। जब इसको जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ेंगे, जब हम इन तीनों को देख लेते हैं जोड़ के, कैसे जोड़ोगे बेटा, तो यहां देखोगे 1000 लिखोगे, प्लस में कितना लिखोगे, 100 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 10। तो देखो यहां से जीरो से फर्क नहीं पड़ रहा, लास्ट का अंक इससे पता चल रहा है कि कम से कम क्या है, उतनी जीरो रह जाएंगे। अगर यहां से जुड़वाता तो यहाँ पर कितनी जीरो रह जाएंगे, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से फर्क पड़े तो लास्ट में कितनी जीरो रहेंगे, 2। अगर यहाँ 10 से जुड़वा रहा तो लास्ट में कितनी जीरो रहेंगे, 1। समझ में आया। अगर 1 से जुड़वाता तो 1 भी जीरो नहीं मिलती। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी, ओनली कितनी मिल रही है बेटा, 1 मिल रही है। समझ में आया, कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपोर्टेंट है, सारे नोट कर लो बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर बेटा।